ये जो सरकार चल रही है ये विपक्ष को दबाना चाहती है ईडी और सीडी के जुल्मों से, और देश को चलाना चाहती है, देश की जनता को चलाना चाहती है अपने जुमलों से। वो लड़ाई झगड़े थे वो तो खत्म हो गए, पुलिस झगड़े वो थे, जो बदमाशी थी वो भी खत्म हो गई। नमस्कार, मैं अर्पित चौधरी देश की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद है कैराना लोकसभा में और यहाँ पर कुछ जनता है हमारे साथ, तो हम उनसे यही जानना चाहते हैं जो कैराना लोकसभा है इसमें बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी है और समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार इकरा हसन है और बसपा से खड़े हुए हैं श्रीपाल राणा। तो इनमें से कौन सा कैंडिडेट आपको मजबूत लग रहा है? इकरा हसन का मजबूत होने का क्या कारण है? भाई यो सभी आदमियों के काम आवे, मजबूरी में भी, दुख में, तकलीफ में, सबके काम आती जा रही हो और किसानों के सबसे ज़्यादा काम आई हो। और जो ये प्रदीप चौधरी है ये 2 बार सांसद रह चुके हैं, इनमें मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि क्या वजह है इसकी? ये तो कुछ नहीं है, जो तो काम का ही वैसे नाम कर रखा इन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया आज तक के। कोई बरसी में दिखा दो, कोई ठोले में दिखा दो, कोई फतेहपुर में दिखा दो, आज तक का आएगा ठोले फतेहपुर में, बरसी में गई आए गई देखे तुमने। और जो ये नरेंद्र मोदी है हमारे प्रधानमंत्री, ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार हमारी सीट। अजी हाँ, 0 पे रहेगा, तो 0 पे रहेगा, 0 पे मतलब आ नहीं रही 400 ना, बिल्कुल भी नहीं होती। तो वैसे कितना अंदाजा है कितने तक आ सकती है? 150-200 है बस। इनका तो फूल खत्म है, इनका खिंडी जाएगा। और इंडिया गठबंधन की सरकार आपको लग रही है? हाँ जी, इंशाल्लाह पक्की आवेगी। इनका तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहोगे? इकरा हसन आवेगी। प्रधानमंत्री अखिलेश यादव आवेगी, गठबंधन की सरकार है। अच्छा, तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी है और योगी है उनके नाम पर ही लोग वोट कर देते हैं बीजेपी को, तो क्या यहाँ पर भी जो कैराना लोकसभा है इसमें ऐसा नहीं होगा? ऐसा नहीं होने का। क्यों, क्या वजह है? मतलब विकास नहीं किया इन्होंने या कुछ और वजह है? विकास भी नहीं करा आज तक का, कोई वैसा नहीं काम करा। भाई सड़क बनवाई या किसी का कोई काम कर रहा हो। हिंदू का वो लड़ाई झगड़े थे वो तो खत्म हो गए, पुलिस झगड़े वो थे, जो बदमाशी थी वो भी खत्म हो गई। तो 2019 में जो तबस्सुम हसन थी प्रदीप चौधरी ने हराया था, तो क्या वजह थी उनकी हारने की उस टाइम में? वो मजबूर हो जा, कुछ ना कुछ दिक्कत है, जा पब्लिक खराब हो जा, टाइम खराब हो, जब हो जाए ऐसा फिर इनका इंशाल्लाह पूरा इरादा है पहले नंबर पर आवेगी इकरा हसन। जब पहले नंबर पर ही है इकरा हसन। हाँ जी, तो आप बताइए अब की बार आपको किस यहाँ पर सीट लग रही है, कौन सीट निकाल कर ले जा रहा है यहाँ? आपकी समझ में भी तक नहीं आया, चंदन हो गए घूम रहे हैं आप, अच्छी ढाल समझिए, लेकिन आप मजबूर है, कह नहीं सकते, नहीं हमारा बिना आप रह नहीं सकते। हमारा काम है लोगों की राय लेना, तो हम राय तो आप तो सबने दे रखी, लेकिन आप अपने मन की नहीं बता सकते, मजबूरी है आपकी, इसलिए आपका धन्यवाद हमसे पूछ रहे हैं। ये जो सरकार चल रही है ये विपक्ष को दबाना चाहती है ईडी और सीडी के जुल्मों से, और देश को चलाना चाहती है, देश की जनता को चलाना चाहती है अपने जुमलों से। इससे तंग आए गए लोग, इन जुमलेबाजी में आने वाला कोई नहीं रहा भाई जी। और हमारे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार सीट। 400 पार क्यों? मेरे डॉक्टर पाकिस्तान पार चला जा, इससे क्या फर्क पड़ रहा? नहीं, मेरी जुबान है, मैं तो 543 भी कह सकूं, उसका हासिल क्या हो रहा? अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत लग रहा है आपको? इंडिया ही तो मजबूत है। और एनडीए गठबंधन है? एनडीए गठबंधन, अरे भाई पता उसकी हालत का, अपने एक दूसरे ने सीट नहीं मिल रही, एक दूसरे ने स्टेज पर भाषण देने के मौके नहीं मिल रहे। कैराना लोकसभा का तो नाम मिल ले सके प्रधानमंत्री यहाँ सहारनपुर में। और आरएलडी का गठबंधन भी तो भाजपा के साथ हो चुका है, तो उससे जाट वोट भी चली गई है उनकी। कल के प्रोग्राम देख लो, बहनी करा के जाटों में भाई, जैन तो अपने घर बैठे जी, तो सहारनपुर बुलाया नहीं। तो यानी कि जाट वोट है वो भी इकरा हसन को मिलेगी? पूरे जोर से मिल रहे भाई, पूरे जोर से, अलम लूम तक आना, कहीं जाकर देख लो, हर जगह एक ही बज रहा है करा। और जो राजपूत समाज है मैं कह रहे हैं कि अब की बार श्रीपाल राणा बसपा से खड़े हुए हैं कि हम उन्हें वोट करेंगे अपने कैंडिडेट को। हमें संगीत सोम भी रहना पड़े, हमें भाजपा रहनी, अरे योगी जी भी हो चे सामने, उन्होंने उस चीज़ से मतलब नहीं, 36 बिरादरी से कोई भी लड़ रहा, बीजेपी का कैंडिडेट हराने के लिए बोला, श्रीपाल बोला ना कोई और बोला। अच्छा, मतलब उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर राजपूत समाज से जैसे योगी हो गए, योगी अगर आते हैं तो उनका स्वागत है, और अगर कोई कैंडिडेट आता है वहाँ पर तो उनका मैं स्वागत नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने बोला योगी जी आओ, समाज के होका में मुख्यमंत्री पद बीजेपी का वहाँ सौंप कर फिर हमारे पास आओ, फिर हम बताओगे, उनकी मान लेंगे। जब तक मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, जब तक नहीं। अच्छा, जब तक नहीं। उन्होंने तो वो भी कि राजनाथ माड़ा से निकाल दिया गया, वो क्यों नहीं बता रहे आप लोगों से, वो भी तो कहिए। हाँ जी, तो आप बताइए आपको किसका लग रहा है अब की बार? भाई मैं तो इकरा हसन के ही साथ में हूँ, और आज से सन 84 से इस परिवार के साथ में हूँ। हम दीवाने हैं उस परिवार के, उनमें काम करने की लगन है, और अपने साथियों का किसी भी दम तक में चले जाते हैं।
और जो ये भाजपा है यहाँ से जो उम्मीदवार है हमारे प्रदीप चौधरी है, तो उनमें ऐसा नहीं लगता आपको कि वे विकास कर रहे हैं? देखिए सांसद जी है, हम गलत कुछ कहना नहीं चाहते, उनका अपना रुतबा है, लेकिन हम इकरासन जी के साथ हैं और जी इनका काम करने का तरीका ही अलग है। एक बताइए आप, नाहिद हसन जी जेल में रहे, कौन सा जाकर न मारकाट मचाई? ये हमारे जैसे वर्करों के लिए तो मुकदमे हो इनके साथ में। देखो ना रिजल्ट आपके सामने है, जेल के अंदर रह के चुनाव जीतते हैं कितनी भारी वोटों से। मतलब वो तो इकरा हसन ने रंग जमाया था, उस जो इलेक्शन था विधायक का, नाहिद हसन बना के लाई थी, तो क्या वही रंग ये अब की बार कैराना लोकसभा में भी जमा पाएगी? अरे दोस्त, अब की बार तो खुद इकरा हसन है, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुशील और सज्जन, बोलने चालने वाली प्रत्याशी आपके बीच में, सौभाग्य है इस कराना सीट का। तो लोगों का कहना ये है कि ये एक इन्हें अनुभव नहीं है अभी मतलब जो उम्र होती है राजनीति करने की, उनकी अभी उम्र नहीं है, इतना अनुभव नहीं है उन्हें, तो क्या वो लोगों की समस्या और लोगों की आवश्यकता को समझ पाएगी? भाई ये आवश्यकता तो ये खुद जानती हैं कितने लोगों के लिए है, क्या क्या कर सकते हैं वो अपने उसमें चुनाव में कह भी रही है हर स्टेज पर। और जी उन्होंने पहले ही चुनाव में भाई के लिए वर्क रही, देश के गृह मंत्री और जी क्या ना देश के स्वयं अमित शाह जी जाके 1-2 घंटा जो पूरे कराने में प्रचार किया और उसके बाद भी अपना भाई जो है इन्होंने नाहिद हसन जी MLA बनाने का काम किया।